नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और दोस्तों मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को कुछ अपडेट देना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी बिज़ी था, मैं बाहर था। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था कि मैं जो है अवेलेबल नहीं रहूँगा। लास्ट 1 वीक मैंने कुछ नहीं किया था और अब मैं दोबारा से एक्टिवली ग्रुप में फिर से अपडेट दूंगा दोस्तों। और होगा तो वीडियोस भी हम डेली के डेली कोशिश करेंगे बनाने की। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे वीडियोस नहीं आ पाते तो मैं टेलीग्राम चैनल है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ आप डिस्कस भी कर सकते हो। लाइव मार्केट में कुछ पूछ भी सकते हो, हम लोग पूरा डिस्कशन है। मेरे मेरे अलावा और भी मेरे ट्रेडर्स हैं, वो अपने व्यूज़ देते हैं, तो आप ज्वाइन होकर काफ़ी कुछ वहाँ से लाभ ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी दोस्तों, एक शीट दिख रही होगी जो मैंने एक शीट तैयार की है, बना के आप लोगों को प्रेजेंट किया। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी सुबह अपडेट कर दिया था, बट लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है सर इसको किस तरीके से लें इस शीट को। तो मैं आज उनकी कन्फ्यूज़न को ज़रा थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। इसके माध्यम से आपको खुद अंदाज़ा लगाना होगा, समझना होगा कि डेटा किस तरफ है दोस्तों, डेटा किस तरफ बिल्डअप हो रहे हैं और हमको किस तरफ सोचना चाहिए, डायरेक्शन क्या लेना चाहिए मार्केट में, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं पूरा आपको एफआईआई डीआई के डेटा बेस पे आधार पे कल का एनालिसिस नहीं, आने वाले दिनों की एनालिसिस जो है मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। तो वो इसमें आपको देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ तो साफ साफ क्लियरली दिखी होगी। ये जो पहले आप जो रो देख रहे हो इसमें सिर्फ और सिर्फ जून में डेटा दिखाएगा कि जून में कितनी बाइंग एफआईआई डीआई ने की है। फिर आप मंथली बेसिस पे यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने मंथली बेसिस पे यहाँ पे दिखाया गया कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई 2030 में, मतलब जब हम जनवरी 2023 से लें तो क्या एक्टिविटी चल रही है एफआईआई की और हमको किस तरीके से डिसीजन लेने हैं आगे के लिए। क्या ये यहाँ से बुल रन शुरू हो गया, क्या मार्केट नीचे नहीं आएगा, करेक्शन लेने नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों पे ज़रा चर्चा देख करेंगे, डेटाबेस बात करेंगे और क्या मतलब प्रोबेबिलिटी है वो आपको समझ में आएगी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे बाइंग जो हुई है तो मई और जून में एफआईआई के द्वारा की गई है। जो आपको यहाँ पर साफ साफ एफआईआई की यहाँ पे बाइंग मई 2023 में टोटल कितने थी, 27,856 करोड़ की। और सेम यहाँ पर जून में भी दोस्तों 27,250 करोड़ की लगभग इन्होंने बाइंग की है। मतलब लगातार कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो मार्च से धीरे धीरे एक्यूमुलेशन इनका शुरू हुआ और मई और जून में इन्होंने अच्छा खासा बाइंग किया है। ठीक है, और अगर डीआई की बात करें दोस्तों तो डीआई ने भी बाइंग की है, लेकिन डीआई पहले बाइंग कर चुका है। मतलब जब जब एफआईआई सेलिंग मोड में था, जून, जनवरी, फरवरी में हम लोगों ने देखा था, तब उस वक्त डीआई ने बाइंग कर चुकी है। लेकिन इम्पॉर्टेंस किसकी रहती है, इंपॉर्टेंस हम हमेशा, क्योंकि हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हमारी जो इंपॉर्टेंस ज़्यादातर दोस्तों जो मैं अपने ट्रेडर्स के साथ करता हूँ डिस्कस, और जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं वो एफआईआई के डेटा को ज़्यादा देते हैं। क्योंकि एफआईआई जो है दोस्तों मेन जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे रिलायंस हो गया और इन्फोसिस हो गया या फिर आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, जो इंडेक्स के मेन स्टॉक्स हैं जिससे इंडेक्स में मूवमेंट होता है, वहाँ पर बाई सेल करते हैं दोस्तों। मैं आपको स्टॉक वाइज भी दिखाऊंगा इस पूरी वीडियो, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बिना रुक मतलब आप कट किया प्लीज़ इसको पूरी बात को सुनिएगा, तब आपको बात पूरी कन्वे होगी। कि लास्ट तक अगर आप जब सुनेंगे तब कन्वे होगा। ये मैं एक कल का व्यू नहीं बता रहा हूँ आपको, ये आने वाले दिनों की हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उस पर है ये पूरा। तो यहाँ पर आपको मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि एफआईआई कंटिन्यूसली बाइंग मोड में है दोस्तों, और अभी हमको बिल्कुल भी सेलिंग मोड की तरफ नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, कोशिश ज़्यादातर हमारी ये होनी चाहिए इसके हिसाब से कि मतलब बुलिश है मार्केट तो बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश हमें ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक यहाँ से हमने एक सिंपल सी बात पूरे मंथ का मैंने आपको निचोड़ दिखाया। ठीक है, अब आते हैं कि इंडेक्स डेटा में कल के लिए क्या पोजीशन बन के गई है, मैं वो भी दिखा दूँ आपको। ठीक है, तो कल के लिए अगर आप बात करें तो इंडेक्स डेटा में दोस्तों इस तरीके से पोजीशन बन के गई है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए 30 जून को यहाँ से ये पोजीशन बना के गए हैं एफआईआई। तो क्या पोजीशन बन के गई है मैं आपको वो ज़रा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इंडेक्स फ्यूचर की बात करें आप, तो इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है कि प्रो ने देखिए यहाँ पर शॉर्ट ज़्यादा किया है। ठीक है, शॉर्ट ज़्यादा किया है फ्यूचर्स को, इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट ज़्यादा किया है और लॉन्ग कम किया, यानी कि ये बेयरिश है। अगर एफआईआई की बात करें, देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में एफआईआई ने दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग की है, तो ये बुलिश है। और शॉर्ट तो बहुत ही ना के बराबर किया है। लॉन्ग अगर डीआई की बात करें तो डीआई ने भी दोस्तों फ्यूचर्स में बाई किया है, ये बुलिश है।
क्लाइंट की बात करें, यानी कि जो रिटेलर है उसने क्या किया है, शॉर्ट ज़्यादा किया है इंडेक्स फ्यूचर, यानी कि ये बेयरिश है। तो सिर्फ और सिर्फ ब्रो और क्या कहते हैं क्लाइंट ही जो है कल के लिए बात कर रहे हैं, तो कल के लिए बेयरिश ही है। और ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से बाइंग जो की हुई है यहाँ पर FII ने की हुई है दोस्तों। अब आ जाते हैं इंडेक्स कॉल में और पुट में क्या पोजीशन बन के गई है। तो इंडेक्स कॉल में देखिए क्या पोजीशन बन के गई है। इंडेक्स कॉल में क्या हुआ है कि यहाँ पर प्रो ने लॉन्ग किया है, कॉल को ज़्यादा खरीद के गए हैं। सेम FII भी कॉल को ज़्यादा खरीद के बाई करके गए हैं, ये दोनों बुलिश हैं। DI ने कुछ नहीं एक्टिविटी करी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने शॉर्ट ज़्यादा किया है, ठीक है। तो ये बेयरिश पोजीशन बना के गया क्लाइंट यहाँ पर। तो क्लाइंट जो है यानी कि रिटेलर, एक तो इंडेक्स फ्यूचर में बेयरिश पोजीशन बना के गया है और इंडेक्स कॉल में भी बेयरिश पोजीशन बना के गया। वजह से इंडेक्स पुट में कि पुट में क्या किया गया है। तो देखिए पुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि प्रो ने जो है दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग ज़्यादा किया, सॉरी शॉर्ट ज़्यादा किया, पुट यानी बुलिश पोजीशन बनाई है। FII ने दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट किया है पुट को, यानी कि बेयरिश बुलिश पोजीशन बनाई है। और क्लाइंट ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि शॉर्ट, इसको हम अगर देखा जाए तो -1000 यानी कि कुछ पुट बाई करके गए होंगे, तो उन्होंने इसको अनवाइंड किया, यानी कि इसको सेल किया। तो इसको हम मानेंगे नहीं, कुछ क्योंकि नया डेटा ऐड होकर यहाँ नहीं गया है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना पुट को बेचा है, शॉर्ट जो उन्होंने ले रखा था पुट को, तो वो 1000 क्वान्टिटी है। लेकिन इसको अगर आप काउंट करोगे तो बुलिश माना जाएगा, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ। जितना मैंने देखा इसको एनालाइज करता हूँ मैं, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इनके पास जो पुराना पुट था उसको उन्होंने सेल कर दिया, ठीक है। अगर क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने ज़्यादा लॉन्ग मतलब पुट को ज़्यादा लेके गए हैं। तो अगर आप इसकी समरी शीट बनाओगे तो समरी शीट कुछ इस तरीके से बन के आई है कल के लिए कि FII ने दोस्तों यहाँ पर क्या, रिटेलर वन साइडेड बेयरिश है, वन साइडेड बेयरिश है। और अगर आप FII की बात करो तो FII वन साइडेड बुलिश है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। तो क्लियर बात है दोस्तों, यहाँ पर हमको समझ में आ रही है इस चीज़ कि क्लाइंट जो है एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि मार्केट नीचे आएगा। और FII आपने देखा कि कितनी बुरी तरीके से, मतलब बिल्कुल इसको बोलेंगे अब एग्रेसिव मोड में, बाइंग मोड में है। क्लाइंट ने FII जो है फ्यूचर्स में भी बॉट कर रहा है, मतलब आप समझिए उन्होंने जो है मतलब फ्यूचर्स में और कॉल भी बाई की हुई है, पुट को भी सेल किया हुआ है। साथ साथ मैंने आपको स्टॉक्स में दिखाया किस तरीके से स्टॉक में उन्होंने जो है कैश में भी बाइंग कर रखी है, और मंथ ऑन मंथ मैंने महीने की भी आपको दिखाई, ठीक है। अब आपको इंडेक्स में आपको दिखाना चाहता हूँ ज़्यादा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्टॉक्स में क्या क्या होके गया है। स्टॉक में जो मेनली होके गया है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक कुछ फिल्टर करके दिखाऊंगा। जो मेन स्टॉक्स थे वो भाई, ठीक है, ये मैं एक एक दिन का स्टॉक यहाँ मेंटेन करता हूँ कि FII कौन कौन से स्टॉक में बाई सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा मैं मेंटेन करता हूँ इसको डेली की डेली। तो ये इससे समझ में एक चीज़ और आ रही है दोस्तों कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फिल्टर मैं यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। तो हम जानते हैं जैसा कि इंडेक्स को मूव कौन करता है। इंडेक्स को मूव 4 स्टॉक्स करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो मेन इंडेक्स, जिनका मेन पार्ट निफ्टी में है, और निफ्टी का मेन इम्पैक्ट दोस्तों पूरे अदर इंडेक्सेस में भी पड़ता है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो फिर निफ्टी हो। ये हम सब जानते हैं कि निफ्टी जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में अदर इंडेक्सेस भी धीरे धीरे मतलब जाने लगते हैं। तो मैं आपको उन स्टॉक्स की भी कहानी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उनका हम बाकायदा हम चार्ट में भी देखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमें जानना। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलायंस, जो कि निफ्टी का मेन पार्ट है, और उसका क्या हाल होके रखा है। तो रिलायंस में अगर आप देखेंगे तो FII क्या पोजीशन बना के गया। FII ने देखिए यहाँ पर रिलायंस में 17 तारीख से, आप देखिए यहाँ पर 17 तारीख से 17 तारीख को 13 तारीख को ये एक्टिविटी की डेट दिख रही होगी आपको। इधर ये कंपनी के नाम लिखा है। यहाँ पर FII ने कैश में क्या पोजीशन बनाई हुई है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि FNO में क्या पोजीशन बनाई है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में FII ने। यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हुआ, और लास्ट में दिख रहा है कि इसकी वजह की करंट प्राइस क्या है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, देखिए यहाँ पर बॉट, ये जो मतलब FII कैश में क्या किया है, बॉट देख रहे हो आप। और यहाँ पे फ्यूचर्स ऑप्शन में बॉट सोल्ड दिखा रहा है। तो हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से मतलब नहीं, हमें ज़्यादा होता कैश के लिए हमें एनालिसिस करेंगे। तो कैश में देखिए क्या हो के रखा है। 17 तारीख को भी देखिए 17 जून को बाइंग करी है रिलायंस में, 13 जून को भी रिलायंस में बाइंग की हुई है, 31 को सोल्ड किया हो गया था, ठीक है। मतलब फिर देखिए बॉट कितना है, कंटिन्यूसली एक्यूमुलेशन चल रहा है। और उसी को अगर आप कंपेयर करो, हमारी जो एक्सेल शीट थी जहाँ पर एक्यूमुलेशन में रिलायंस वो हम देख रहे हैं किस तरीके से एक्यूमुलेट कर रहा है। मैंने आपको ये वाली शीट दिखाई, सबसे पहले जो शीट दिखाई थी आपको, यहाँ पर ये आपको दिखा रहा होगा किस तरीके एक्यूमुलेशन जोन में FII दी है। तो यहाँ पर भी आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से FII मतलब ये रिलायंस से, मतलब कि रिलायंस करने वाला नहीं है, रिलायंस मजबूती में खड़ा हुआ है।
ठीक है, तो एक मेजर स्टॉक हमने रिलायंस देखा। अब दूसरा मेजर स्टॉक हम जो देखते हैं वो देखते हैं हम एचडीएफसी बैंक को। तो मैं आपको एचडीएफसी बैंक का दिखाता हूँ। मेजर स्टॉक्स जो है एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको आप एनालाइज करो। ये देखिए कितने दिनों से बाइंग सेल का डेटा है, ये पुराना, बहुत पुराना है, मैं क्योंकि एक दिन का देखता हूँ क्योंकि। लेकिन हम अभी रिसेंटली को अगर देखें तो अगर आप देखोगे रिसेंटली तो 19 तारीख से देखिए, 19 तारीख को, 22 तारीख को, आप देख रहे हो 19 तारीख को, 22 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को, लगातार यहाँ देखिए बॉट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है बॉट ये आपको लगातार दिख रहे हैं। तो एक क्लियरिटी आपको यहाँ पे भी मिल रही होगी कि एचडीएफसी बैंक भी मतलब मुश्किल है गिरना, मतलब। और कोई इसमें सोल्ड दिखा नहीं है। लास्ट जो दिखा था 15 तारीख को सोल्ड दिखा था, फिर 6 तारीख को दिखा था, बट मोस्ट ज़्यादातर बाइंग है। ये देखिए जो सोल्ड बीच में होते हैं ना, अगर एक ही सोल्ड है तो ये समझ लीजिए प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मतलब 2 बार बॉट किया, काफ़ी स्टॉक ऊपर तो प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर से नीचे आया तो फिर से बॉट कर लिया, समझ लो। अब थोड़ा सा ये यहाँ पर देखिए कई बार बॉट हुआ है, तो एक सोल्ड यहाँ पर भी है और एक सोल्ड वहाँ पर भी बनता है। तो ये अब हमारा लक की बात है कि हम कल बुलिश हो जाए। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको ओवरऑल पूरे हफ्ते के लिए, आगे आने वाले दिनों के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो आगे आने वाले दिनों में आपको समझ में आ रहा होगा कि एचडीएफसी और रिलायंस नहीं गिरने वाले, मजबूत है। एक आध बार हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ा सा नीचे आएगा इंडेक्स। वो ये जो आप जो देख रहे हो ना सोल्ड ये वही सोल्ड है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, इनको बोला जाएगा प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा हम इन्फोसिस की तरफ। ठीक है, इन्फी का शेयर देखते हैं कि इन्फी का क्या हाल है। तो इन्फी भी देख रहे होगे आप लोग, काफ़ी लास्ट डे भी उसने काफ़ी अच्छा किया है इन्फोसिस ने। एक सेकंड रुकिएगा, इन्फोसिस, यस। तो इन्फोसिस को अगर आप देखें, यहाँ पर इन्फोसिस के अगर आप कंडीशन देखें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर बहुत हुआ है। 28 तारीख को, 30 तारीख को लगातार 2 बार इन्फोसिस बहुत हुआ। 30 तारीख को तो 3% के करीब इन्फोसिस ऊपर चला गया था। ठीक है, तो आईटी में अगर बोला जाए, आईटी का जो राजा है वो इन्फोसिस है, बैंक का जो राजा है वो एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस और क्या कहते हैं हमारा, अगर निफ्टी का कोई राजा है तो वो है रिलायंस। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया। एक और मेजर स्टॉक है जो मतलब टॉप 4 की हम बात करते हैं, एक और ले लेते हैं एक हम आपको दिखाते हैं। आईसीआईसी बैंक जो टॉप 4 में आता है निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर आईसीआईसी बैंक को हमने लिया और आईसीआईसी बैंक की भी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। तो आईसीआईसी बैंक को भी आप देखिए 22 तारीख को बॉट है, फिर 28 तारीख को बॉट है। ये बीच बीच में एक सोल्ड आ रहा है, आप देख रहे हो, ये आया जैसा 19 तारीख को एक सोल्ड आया है, और फिर ये आया है एक सोल्ड आपका 10 तारीख को, ये आप देख रहा होगे, आप लोग देख रहे होगे। ये देखिए एक 10 तारीख को सोल्ड आया है, और एक जो सोल्ड आया है वो आपका यहाँ पर 21 तारीख को आया। ठीक है, तो ये जो सोल्ड बीच बीच में आ रहे हैं, ये क्या है, इनको बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग। अब ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग होता है तो थोड़ा सा करेक्शन होता है, इंडेक्स में नीचे आता है। तो देखिए कहानी दोनों अलग अलग, मैं आपको मिक्स करके बता रहा हूँ। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डे ट्रेडिंग के हिसाब से क्या हो सकता है कि ये जो सोल्ड है उस दिन नीचे आएगा, तो उसको मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बेरिश मोड हो गया। आपको लॉन्ग टर्म में व्यू बता रहा हूँ। फिलहाल ये स्टॉक्स गिरने वाले नहीं हैं, इनमें मजबूती है, थोड़ा बहुत करेक्शन होकर फिर से ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट में। ये 4 मैंने आपको इंडेक्स के स्टॉक्स दिखाए, उनकी पोजीशन दिखाई आपको। आप चाहे तो यहाँ पर ग्राफ में जाके भी चेक कर सकते हो। अगर आप ग्राफ चेक करेंगे इन सब का, आपको ग्राफ में भी क्लियरली दिख जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर इन्फोसिस हुआ या रिलायंस हुआ या इन सब पे। ये इन्फोसिस का ग्राफ है, देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट इसने दिया है इसका, और यहाँ तक पूरी ये डी कैंडल का है, तो यहाँ तक ऊपर जाने के पूरे चांसेस है इसके। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था, डेटा से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में मजबूती है डेटा में, पूरी कमज़ोरी कहीं भी नहीं है। कोशिश मत करिए ज़बरदस्ती पुट को कैरी फॉरवर्ड करने की। मैं तो कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल ही मना करूँगा कि कुछ भी मत करिए आप ऐसे में। इंट्राडे में हो सकता है किसी दिन, जिस दिन ये लोग थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें तो नीचे आएगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है अभी तक मार्केट। और हमारे एफआईआई अग्रेसिवली मतलब बुलिश है। मैंने आपको ये डेटा में दिखा दिया, इंडेक्स डेटा में दिखा दिया, स्टॉक में दिखा दिया, आपको क्या कहते हैं ओवरऑल सब कुछ दिखा दिया है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम बाय ऑन डिप्स करें। टेलीग्राम चैनल है दोस्तों मेरा, वहाँ पर मैं पूरी गाइडेंस दूंगा, एक एक लेवल बता देता हूँ मैं। उस लेवल के नीचे ही शॉर्ट करना है आपको, ठीक है, उस लेवल के नीचे ही सस्टेन कर। जैसे मैंने फ्राइडे को दे दिया था, ये पर्टिकुलर एक लेवल दिया था, उसके ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन किया तो आप कॉल साइड लीजिएगा, तो उसके ऊपर 100 पॉइंट वो गया भी। तो इस तरीके से मैं बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। और भी मेरे हमारे मेंबर्स हैं, वो भी डिस्कशन करते हैं, आपको गाइड करते रहेंगे। आप लोग प्लीज़, मैं जो और भी मेंबर्स सुन रहे हैं इस ग्रुप के, मुझे कहूँगा थोड़ा एक्टिवली पार्ट लीजिए, अपने भी व्यूज़ वहाँ लिखिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, जिससे
हम एक दूसरे को सिखा सकें, क्योंकि वो लर्निंग के लिए मैंने ग्रुप बनाया है, हम ताकि एक दूसरे को सिखा सकें। ठीक है, ये मेरा व्यू था, ये पूरा वीडियो था। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आप लोग लाइक, जब आपके व्यूज़ नहीं होते, लाइक्स नहीं होते, कमेंट नहीं होते, तो मुझे